अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम छठी जमात जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक को आज हम पढ़ेंगे। कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम, बताइए तो भला बच्चों, तस्वीर में आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, इसका मुशाहिदा कीजिए। शक्ल में हमें ज़लज़ला, क़हत, शदीद बारिश, आग, हवाई तूफ़ान, आतिशफ़िशा का फटना, ऐसे कुदरती आफात के मंज़र हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? अगर ज़लज़ला आ जाए, क़हत हो जाए, आग लग जाए, तूफ़ान आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ बच्चों, कुदरती आफात के आने से पहले अपनी और दूसरों की जान हम बचाने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल है, क्या आपको कभी ऐसे हालात का तजुर्बा हुआ है? जी हाँ, आपको ऐसा तजुर्बा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं शहरों में शदीद बारिश हो जाती है और बारिश होने की वजह से उसका पानी गलियों तक, घरों तक आ जाता है। तो ऐसी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, इसका तजुर्बा हमें है। ऐसे हालात क्यों रोनुमा होते हैं? ये कुदरती आफात है और कुदरती आफात के वाक़यात जिनकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उसकी वजह से ये आफात होते हैं। आइए हम सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आफात, इस तस्वीर को देखिए बच्चों। 1993 में लातूर ज़िले के किल्लारी देहात में ज़बरदस्त ज़लज़ला आने से हज़ारों लोगों की अमवात वाक़ई हो गई थी। जुलाई 2005 की याद आने पर आज भी बम्बई के शहर के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त शदीद बारिश से कई लोगों की जानें चली गई थी। इसी तरह जुलाई 2014 में ज़िला पूना के तालुका अम्बे गांव का मालेन गांव चट्टानों के खिसकने से देखते ही देखते तबाह हो गया। वहां के पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में होने वाली शदीद बारिश से बेशुमार लोगों की जानें चली गई। ये सब आफात हैं। आफात से क्या मुराद है? अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। गौर कीजिए, स्कूल आते हुए या स्कूल में हो तो आप पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं? क्या हो सकता है? ज़लज़ला आ सकता है, आग लग सकती है, वगैरह। इन आफतों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन आफतों से बचने के लिए हम उसके तदाबीर कर सकते हैं। और इस सबक में अब हम कुदरती आफत से बचने की तदाबीर भी पढ़ेंगे। आफत क्यों आती हैं? वो कैसी होती हैं? आफत आने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से यहाँ पर कुछ वजूहात बताई गई हैं। नंबर 1, शदीद बारिश की वजह से आने वाला सैलाब, ज़लज़ला, बिजली गिरना, आतिशफ़िशा का फटना वगैरह। जंगलात में अचानक लगने वाली आग, बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदाशुदा ख़तरे की सूरत हाल, बेशुमार तामीरात, माहौल का बिगड़ता तवाज़ुन और दहशतगर्द फसाद, बम धमाके, हमले, आगजनी, हादसा वगैरह। ये तमाम चीज़ें ये आफत की वजूहात हो सकती हैं। आफत की कुदरती और इंसान की
पैदा करदा दो अहम किस्में हैं, कुदरती आफत और इंसान की पैदा करदा आफत। कुदरती आफत यानी ऐसी आफत जो कुदरत की तरफ से आई है, यानी कहर पड़ जाना, तूफानों का आ जाना, ये कुदरती आफत है। जलजले आना कुदरती आफत है। आग लग जाना, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना, ये इंसान की पैदा करदा आफत है। अब हम आफत की किस्मों में देखेंगे। पहला, जलजला। ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई जलजले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरजती है, यानी थरथराती है, और इसमें दरारें पड़ती हैं। यानी ज़मीन क्या हो जाती है, बड़े बड़े ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन फट जाती है। ज़मीन के चक्र का अचानक लरजना ही जलजला है, यानी ज़मीन की सतह का अचानक हिलना, ये क्या है, जलजला कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जलजले की दूसरी वजूहात के साथ साथ कई वजूहात के लिए इंसान जिम्मेदार है, जैसे बड़े बड़े बांध, कानकुनी वगैरह। अब जलजले के असरात क्या हैं? जलजले के असरात हैं इमारतों, पुलों, रास्तों, रेल के रास्तों को नुकसान पहुंचता है। नदियों के बहाव की सिमत भी तब्दील हो जाती है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान जलजलों की वजह से होता है। दूसरी किस्म है सैलाब। ये भी कुदरती आफत है। सैलाब पूरी दुनिया में बार बार रूनुमा होने वाली कुदरती आफत है। शदीद बारिश की वजह से एक मुकाम पर ज़्यादा मकदार में जमा होने वाला पानी नदी के किनारे से बाहर निकल जाता है, तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बड़े शहरों में पानी की निकासी के नाकाफ़ी इंतज़ाम की वजह से गड़बड़ पानी रास्तों पर फैल जाता है और आसपास के इलाकों और घरों में पानी दाखिल हो जाता है। सैलाब के असरात। सैलाब आने से क्या होता है? बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। ज़मीन की झीज होती है, यानी जब सैलाब आता है तो अपने साथ मकान, दरख्त, पहाड़, इनकी मिट्टी को बहा ले जाता है, इसलिए ज़मीन की झीज होती है। फसलों का बेइंतहा नुकसान होता है। सैलाब का ज़ोर कम होने के बाद भी बीमारियों और वबाई अमराज फैलने की वजह से लोगों की सेहत ख़राब हो जाती है। अगली किस्म है कुदरती आफात की आंधी। आंधी हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव के पट्टे और इनकी वजह से मौसम में आने वाली तब्दीली की वजह से तेज़ व तंद हवाएं चलती हैं और आंधियाँ चलती हैं। आंधी के असरात क्या हैं? आंधी से मुतासिर इलाक़ों को शदीद नुकसान पहुँचता है। बेइंतहा जानी व माली नुकसान होता है। बिजली की फराहमी बंद हो जाती है। ज़राए अबलाग मुतासिर होते हैं। ये आंधी के असरात होते हैं। कुदरती आफत में है जंगल की आग। जंगल या घास के इलाके में कुदरती या गैर कुदरती वजूहात की वजह से लगने वाली बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं। ये तेज़ी से फैलती है। जंगल की आग के मुज़िर असरात होते हैं। कुदरती वसाइल के बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हवा आलूदा हो जाती है। आफात का हुस्न इंतज़ाम किसे कहते हैं? लोगों की शमूलियत और आफात के हुस्न इंतज़ाम में बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आफात को टालना, आफात का सामना करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत हासिल करना, यानी आफात का हुस्न इंतज़ाम है। यानी बच्चों, आफात को टालना, आफत आने के बाद में उसका सामना करना
और आफत से बचने के लिए मंसूबा बनाना, ये सलाहियत को आफत का हुस्न इंतज़ाम कहते हैं। कुदरती या इंसान की पैदा करदा आफत टालने की तदबीर के लिए फौरी मंसूबे और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। यानी आफत आने के बाद उसको फ़ौरन किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उससे बचा जाए, उसके लिए किया गया इंतज़ाम हुस्न इंतज़ाम कहलाता है। आइए देखें कि इंसान की पैदा करदा या कुदरती आफत आने से कबल इसके दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। तस्वीर में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टीवी पर खबरें चल रही हैं, न्यूज़ चैनल चल रहा है और उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेट भी दिखाया गया है, मोबाइल फ़ोन भी दिखाया गया है। यानी जब हम पर कुदरती आफत आ जाए तो हमें किस बात की एहतियात बरतना चाहिए। नंबर 1, रेडियो टीवी पर ख़बरों पर मुसलसल नज़र रखें। दूसरा, बैटरी से चलने वाले रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल करें। बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल न करें बल्कि बैटरी पर चलने वाले रेडियो मोबाइल का इस्तेमाल करें। महकमे मौसमियात के ज़रिए दी हुई इत्तलात गौर से सुने। यानी बारिश ज़्यादा होने वाली है, हवाएं तेज़ चलने वाली है, ये जो हमको ख़बरें इत्तलात मिलती हैं उन्हें सुनकर हमें उस पर अमल करना चाहिए। वेबसाइट www.imd.gov.in का इस्तेमाल करें। ये सरकारी वेबसाइट है जिस पर मौसमियात की इत्तलात दी जाती है। बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलानों पर चट्टानें खिसकती हैं। ऐसे वक्त सहारे हासिल करने के लिए पहाड़ के दामन में न रुकें। नदी में सैलाब आने पर नदी के किनारे के करीब के मकान में न रुके बल्कि किसी दूसरी महफूज मुकाम पर पनाह लें। मुमकिन हो तो ऊंचाई पर क़याम करें, बहते हुए पानी में और ना ही गाड़ियां आगे बढ़ाएं। नंबर 7, ज़लज़ले में रास्ते टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। इसीलिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाते हुए ये इत्मीनान कर लें कि आगे का रास्ता ठीक है। इमदादी मरकज़ या कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्दी हासिल हो सके। आग से बचने के लिए मदरसा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मुकामात पर आतिश फ़रो आला इस्तेमाल करें।